स्टूडेंट, आज हम क्लास 5 की हिंदी का 7 चैप्टर पढ़ेंगे। 7 चैप्टर में आपके है सहयोग का पुल। इसके लेखक हैं महेश सक्सेना। तो देखिए, अगर समाज में एकता है तो हम समाज को नई राह दे सकते हैं, है ना। एकता है, सहयोग है तो हम समाज को नई राह दे सकते हैं। तो आइए इस कहानी को बताते हैं। एक नालपुर गांव था, वह पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था। क्या था कि नालपुर गांव के पास एक बहुत बड़ा नाला था। उस नाले के कारण इस गांव का नाम नालपुर गांव रखा गया था, है ना, नालपुर। उस नाले के कारण इस गांव को बहुत परेशानी होती थी। जब बरसात का मौसम आता था चौमासे में, तो यह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता था। मतलब यह गांव बिल्कुल कट हो जाता था, अलग हो जाता था, क्योंकि वह नाला बहुत भर जाता था, उफान मारता था। जिसके कारण अगर कोई बीमार भी होता है तो वह अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता था। उस नाले के अगर कोशिश भी करते थे कश्ती डोंगा से, तो क्या होता था, बहाव के कारण डूब जाता था। जिस कारण अगर वह अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, अगर कोई बीमार है तो नहीं पहुंच पाते थे अस्पताल तक। तो गांव में क्या था, न बिजली थी और घर बने हुए थे, कच्चे मकान बने हुए थे, ऊपर घास लगाई गई थी। मतलब इस गांव की प्रगति बिल्कुल रुक गई थी। गांव में कुआं भी कम थी, जिसके कारण नाले का पानी ही उपयोग करते थे, जिसके कारण घर घर में बीमारी हो गई, हैजा, पीलिया, खजरी, है ना, ये बीमारियां हो गई। तो एक हकीम साहब थे, वो कभी कभी जैसे बुखार आ गई, कुछ हो गया तो दवाई दे देते, बोलते ना डूबते का तिनके का सहारा, तो दवाई दे देते थे। ऐसे एक गांव में एक पढ़ा लिखा युवक था, उसका नाम था शिव नारायण। वह नए ज़माने का था। वह उस गांव के पिछड़ेपन को दूर करना चाहता था, लेकिन गांव के गांव के कोई व्यक्ति, सभी लोग सहयोग देने को तैयार नहीं थे। एक दिन क्या हुआ, हकीम साहब को दिल का दौरा पड़ गया। जब उनको ले जाने लगे तो उस नाले के कारण वह अस्पताल तक नहीं पहुंच सके। नाला बहुत भरा हुआ था, अब नाले को कैसे पार करें, वह नहीं पहुंच सके, है ना। कभी होता था कि अगर नाले को पार करने लगे, पैर डालते तो सांप काट लेते थे, सांप काट लेते थे ना। तो सभी लोग डरते भी थे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी उस नाले में पैर रखने की। तो वो हकीम साहब को अस्पताल तक नहीं ले जा सके और उनकी मृत्यु हो गई। तब सभी गांव वालों को एहसास हुआ कि इस नाले के कारण हम बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने क्या किया, शिव नारायण का सहयोग दिया। वो क्या किए कि जब गर्मी हुई, पानी कम हुआ, तो शिव नारायण का सहयोग दिया और उन्होंने पुल बनाने में जुट गए। सभी लोग गांव के पुल बनाने में जुट गए। जब यह बात जिला अधिकारियों तक पहुंची तो क्या हुआ, गांव वालों का उत्साह देखकर शासन उनको आर्थिक सहायता प्रदान की। इससे ग्रामवासी क्या हो गए, खुश हो गए, उनका उत्साह बढ़ गया और वो महिला पुरुष सभी लोग क्या किए, श्रमदान में जुट गए। देखते ही देखते पुल के उद्घाटन की बारी आ गई। शिव नारायण ने सभी गांव के बड़े बूढ़े, है ना, जिला अध्यक्ष महोदय के पास गए सभी लोग और उन्हें उद्घाटन करने के लिए निवेदन किया। फिर क्या हुआ, देखिए, जिलाध्यक्ष महोदय ने संघर्ष स्वीकृति दे दी कि पुल के उद्घाटन के दिन पुल को सजाया जाए। फिर क्या हुआ, 2 दिन पुल को सजाए, है ना। गांव में पहली बार इतना बड़ा उद्घाटन हुआ।
मतलब पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा था। इतना बड़ा आयोजन कभी नहीं हुआ उस गांव में। गांव वालों ने अधिकारियों का स्वागत किया। जिलाधीश महोदय से फीता काटकर पुल का उद्घाटन करने का अनुरोध किया। तो क्या बोले जिलाधीश महोदय कि ये कार्य आप लोग ही करेंगे, स्वयं करेंगे ये कार्य, है ना। उन्हें गांव के 2 बुजुर्ग, है ना, 2 युवा और 2 महिलाओं को बुलाकर फीते को कटवाया और पुल का उद्घाटन करवाया। संबोधन में जिलाध्यक्ष कहा, इसका उद्घाटन मैंने आप लोगों से ही करवाया है, क्योंकि यह आपके सहयोग से बना हुआ पुल है। सभी लोगों ने बनाया ना, गांव वालों ने। इसमें आपका श्रमदान लगा है। गांधी जी भी तो यही कहा करते थे कि आपसी सहयोग और स्वावलंबन से हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। अगर आपस में सहयोग है तो हम बड़ी सी बड़ी कठिनाइयाँ दूर कर सकते हैं। सहयोग का पुल अब नालपुर की तरक्की के द्वार खोलेगा। तो इस पाठ का नाम सहयोग का पुल क्यों पड़ा? क्योंकि गांव के सभी लोगों ने मिलकर बनाया था ना, इसलिए पुल का नाम सहयोग का पुल पड़ा। तो देखिए, जब एकता रहती है, सहयोग रहता है, तो बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों का हम सामना कर सकते हैं, है ना। तो देखिए पेज नंबर 46 में आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आपको याद करना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।